प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शब बारात का महीना क्यों इतना खास है? ये वह मुक़द्दस महीना है जिसमें अल्लाह ताला की रहमत, बख्शिश और बरकतें ज़मीन पर नाजिल होती हैं और बंदों के लिए गुनाहों की माफ़ी के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसी महीने में हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के साथ कुछ ऐसे तारीखी और हैरत अंगेज वाक़यात पेश आए जो आज भी हमें सोचने और अमल करने पर मजबूर कर देते हैं। ये वाक़यात मामूली नहीं हैं, बल्कि ऐसे हकीकतों पर मुश्तमिल हैं जिन्हें जानकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। ये वाक़या शाबान का महीना था, सन 5 हिजरी। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा बनी मुस्तलक के लिए सफ़र करने का इरादा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी और मशहूर सुन्नत यह थी कि जब भी आप सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते तो अपनी अजवाज़ मुतहरात के दरमियान क़ुरा अंदाज़ी फरमाते थे। तमाम उम्महातुल मोमिनीन के नाम रखे जाते और जिस मुबारक बीवी का नाम क़ुरा में निकलता वही इस सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होती। गज़वा बनी मुस्तलक के मौके पर क़ुरा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के नाम निकला, इसलिए आप इस मुबारक मुहिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हुईं। जब यह गज़वा मुकम्मल हुआ और काफ़िला मदीना मुनव्वरा की जानिब वापसी के सफ़र पर था तो रास्ते में एक अहम वाक़या पेश आया। गज़वा बनी मुस्तलक के दौरान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा का हार 2 मरतबा गुम हुआ। पहली मरतबा जब हार गुम हुआ तो उसकी तलाश के लिए पूरा काफिला उसी जगह ठहर गया। इसी दौरान फज्र की नमाज का वक्त हो गया, लेकिन उस मुकाम पर पानी का कोई चश्मा या झरिया मौजूद नहीं था। इस वजह से मुसलमानों को पानी की सख्त किल्लत का सामना करना पड़ा और यहीं से एक ऐसा वाक़या शुरू होता है जो रहमत, हिकमत और अल्लाह ताला की खास इनायतों से भरा हुआ है। जब लोगों को इस बात से परेशानी होने लगी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा को तंबीह फरमाई। उस वक़्त रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की गोद में अपना सर रखकर आराम फरमा रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुमने रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम लोगों को मशक्क़त में डाल दिया है। न किसी के पास पानी है और न ही यहाँ करीब कोई चश्मा मौजूद है। ये कहते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बेटी की कमर पर हल्के हल्के ठोंके मारे और साथ साथ फरमाते जाते थे, बेटी तुम हर 2 सफ़रों में लोगों के लिए तकलीफ का सबब बन जाती हो। लोगों के पास ज़रा सा भी पानी बाकी नहीं रहा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, उस मौके पर मैंने अपने जिस्म को हिलने से रोके रखा क्योंकि रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी रान पर सर रखकर आराम फरमा रहे थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे होते तो कोई भी आपको बिदार नहीं करता था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही बिदार होते थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वह वक़्त वही का हो सकता है और वही की हालत में आपके साथ क्या मामला पेश आता है। आखिरकार जब नमाज का वक़्त हुआ तो रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिदार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू के लिए पानी तलब फरमाया तो लोगों ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह यहाँ पानी मौजूद नहीं है। इसी वक़्त अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तयम्मुम की आयत नाजिल फरमा दी। इस पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बेटी जैसा कि तुम खुद भी जानती हो तुम वाकई बहुत बड़ी मुबारक हो। और रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तुम्हारा यह हार कितना बाबरकत साबित हुआ है। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए आले अबू बकर यह तुम्हारी पहली बरकत नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हें जजाए खैर अता फरमाए। तुम्हारे साथ जब भी कोई नागवार वाक़या पेश आता है तो अल्लाह ताला उसी में मुसलमानों के लिए खैर पैदा फरमा देता है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब हार की तलाश के लिए उस ऊँटनी को उठाया गया जिस पर मैं सवार थी तो मेरा हार उसी के नीचे से मिल गया। इस वाक़या से यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि इसी वाक़या की बरकत से मुसलमानों को तयम्मुम की सहूलत अता की गई, क्योंकि इससे पहले मुसलमानों को तयम्मुम का हुक्म मालूम नहीं था।
गज़वा-ए बनी मुस्तलक से फारिग होकर जब रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की जानिब रवाना हुए तो एक निहायत ही दर्दनाक वाक़या पेश आया। काफिले की रवाना होने की मुनादी कर दी गई। इसी दौरान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तभी ज़रूरत के लिए लश्कर से कुछ फासले पर जंगल की तरफ तशरीफ़ ले गईं। जब आप अपनी ज़रूरत से फारिग होकर वापस लौटीं तो रास्ते में आपको इस बात का एहसास न हो सका कि आपके गले का हार टूट कर कहीं गिर चुका है। लश्करगाह की तरफ पहुंचने के बाद जब हार का ख्याल आया तो आप फौरन उसे तलाश करने के लिए दोबारा जंगल की तरफ लौट गईं। हार की तलाश में कुछ वक्त लग गया। उधर लश्कर में जो लोग सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हौदज को उठाकर ऊंट पर रखा करते थे, उन्होंने यही गुमान किया कि आप हमेशा की तरह हौदज के अंदर मौजूद हैं। उस जमाने में औरतें निहायत दुबली पतली हुआ करती थीं और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कम उम्र और हल्के वजन की थीं। इसी वजह से हौदज का वजन मामूल के मुताबिक ही महसूस हुआ। यूं उन्होंने हौदज को ऊंट पर रख दिया और पूरा लश्कर रवाना हो गया और किसी को इस बात का एहसास तक न हुआ कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पीछे रह गई हैं। इधर काफी तलाश के बाद हार मिल गया। इसके बाद सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लश्कर की तरफ रवाना हुई, मगर जब वहां पहुंची तो लश्कर जा चुका था। दूर दूर तक सन्नाटा ही सन्नाटा था। आपने दिल में सोचा कि जब लोगों को मेरी गैर मौजूदगी का इल्म होगा तो वे यहीं वापस आ जाएंगे। इसी ख्याल से आप वहीं बैठ गईं और इंतजार करने लगीं। कुछ देर बाद बैठे बैठे आपकी आंख लग गई। हजरत सफवान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यह जिम्मेदारी थी कि वे लश्कर के पीछे पीछे चलते रहें, ताकि अगर किसी का कोई सामान गिर जाए या पीछे रह जाए तो उसे महफूज कर लें। उस रोज भी वे लश्कर के पीछे ही आ रहे थे। जब वे उस जगह पहुंचे जहां लश्कर पहले ठहरा हुआ था तो दूर से उन्होंने एक शख्स को सोया हुआ देखा। करीब आए तो पहचान लिया। देखते ही उन्होंने पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी आवाज सुनकर सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जाग गईं। जैसे ही आपने हजरत सफवान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा तो फौरन अपनी चादर से चेहरा ढांप लिया। हजरत सफवान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस सूरत हाल पर हैरान थे, मगर उन्होंने अपनी जबान से एक लफ्ज भी नहीं कहा और न ही सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनसे कोई बात की। उन्होंने अपनी ऊंटनी करीब बिठा दी और सिर्फ इतना कहा, अम्मी सवार हो जाइए। जब सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऊंट पर सवार हो गईं तो उन्होंने दिल ही दिल में कहा, अल्लाह ताला ही मेरे लिए काफी है और वही मेरा सबसे बेहतरीन सहारा है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सवार हो जाने के बाद हजरत सफवान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऊंट को उठाया, उसकी महार थामी और आगे बढ़ गए। चलते चलते वे दोनों लश्कर में जा पहुंचे। उस वक्त लश्कर नखल-ए-सगीरा नामी मुकाम पर दोपहर के वक्त पड़ाव डाले हुए था। जब वे लश्कर में पहुंचे तो मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबय को एक नया बहतान गढ़ने का मौका मिल गया। उसने कहना शुरू कर दिया, यह औरत कौन है जिसे सफवान अपने साथ ले आया है? इसके साथ ही मुनाफिकों की जबानें चल पड़ी। किसी ने कहा, यह आयशा है। फिर बातों को इधर उधर मोड़कर पूरे लश्कर में फैला दिया गया। जब लश्कर मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो अब्दुल्लाह बिन उबय ने इस झूठी अफवाह को और ज्यादा फैलाने की कोशिश की। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि जब मुनाफिक इस वाकया का जिक्र करते तो अब्दुल्लाह बिन उबय आगे बढ़ बढ़कर उनकी तायद करता ताकि यह बात ज्यादा से ज्यादा मशहूर हो जाए। मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार हो गई और तकरीबन 1 महीने तक अलील रहीं। दूसरी तरफ मुनाफिक इस झूठ को फैलाते रहे और बढ़ा चढ़ाकर बयान करते रहे, मगर सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस अफवाह की कोई खबर न थी। अलबत्ता एक बात आप जरूर महसूस कर रही थीं कि पहले जब आप बीमार होती थीं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बहुत शफकत और मोहब्बत के साथ पेश आते थे, मगर इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज में कुछ फर्क महसूस हो रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अफवाह से सख्त परेशान और गमगीन थे। मुनाफिकों की तरफ से लगाए गए इल्जामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर से बेचैन कर रहे थे।
इसी फिक्र की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले खाना के साथ पहले जैसी खुलकर बात करने का मौका भी नहीं मिल पा रहा था। यह कैफियत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अंदर ही अंदर बेहद परेशान कर रही थी। जब उनकी तबीयत कुछ संभली तो उम्मे मिस्तह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वह बातें बता दी जो लोग उनके बारे में फैला रहे थे। उम्मे मिस्तह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने बेटे मिस्तह को भी सख्त मलामत की, क्योंकि वह भी इस अफवाह में शामिल हो गया था। यह बातें सुनते ही सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मर्ज फिर लौट आया। उन्हें चक्कर आने लगे, बदन तपने लगा और बुखार तेज हो गया। वह रात आंसुओं में गुजर गई। रोना थमता ही नहीं था और आंखों से नींद कोसों दूर थी। सुबह के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मिजाज पूछा। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इजाजत चाही कि वे कुछ दिन अपने वालिदैन के घर जाना चाहती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत अता फरमा दी, क्योंकि वे इस मामले की हकीकत अपने वालिदैन से जानना चाहती थीं। चुनांचे वे अपने वालिदैन के घर पहुंच गईं। उस वक्त उनकी वालिदा हजरत उम्मे रूमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर के निचले हिस्से में थीं और वालिद हजरत अब्बू बकर सिद्दीकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊपरी हिस्से में कुरान ए करीम की तिलावत में मशगूल थे। जब वालिदा ने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस हालत में देखा तो पूछा, बेटी क्या हुआ? आपने पूरा वाकया बयान कर दिया और फिर कहा, अम्मी अल्लाह आपको माफ करे, लोग मेरे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं और आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। वालिदा ने उन्हें तसल्ली दी और कहा, बेटी फिक्र न करो, अपने दिल को मजबूत रखो। दुनिया का यही दस्तूर है कि जब कोई औरत अपने शौहर के दिल में खास जगह बना लेती है तो लोग उसके बारे में ऐब जोई शुरू कर देते हैं। यह सुनकर उनका दिल बैठ गया। बेकरारी से पूछा, क्या अब्बा जान को भी इस बात का इल्म है? वालिदा ने जवाब दिया, हाँ बेटी, उन्हें भी इसकी खबर है। यह सुनते ही गम और बढ़ गया। आंखों से आंसू बहने लगे और रोने की आवाज बुलंद हो गई। जब वालिद के कानों तक यह आवाज पहुंची तो वे फौरन नीचे तशरीफ लाए और वालिदा से पूछा, क्या हुआ? ये क्यों रो रही है? वालिदा ने बताया कि जो अफवाहें लोग फैला रहे थे अब उन्हें भी उसका इल्म हो चुका है। ये सुनकर वालिद भी रो पड़े। वालिदा भी रो रही थीं और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद भी रो रही थीं। उस रात भी नींद आंखों से दूर रही। पूरी रात आंसुओं में गुजर गई। वालिदैन भी इस गम में बराबर शरीक रहे। इसी हालत में अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फरमाया और बैठ गए। जब से ये अफवाहें शुरू हुई थीं तब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कुछ दूरी इख्तियार कर रखी थी, लेकिन आज पहली बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके पास आकर बैठे। उस वक्त तक पूरा 1 महीना गुजर चुका था और इस दौरान अल्लाह ताला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई वही नाजिल नहीं हुई थी। बैठते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलिमा ए शहादत पढ़ा और फरमाया, आयशा, मुझ तक तुम्हारे बारे में कुछ बातें पहुंची हैं। अगर तुम इन इल्जामात से पाक हो तो अल्लाह ताला खुद तुम्हारी बेगुनाही जाहिर फरमा देंगे, और अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो अल्लाह ताला से माफी मांगो और तौबा करो, क्योंकि जब कोई बंदा अपने गुनाह का इकरार करके तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। यह सुनकर सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस पर आपने अपने वालिदैन से कहा कि जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उसका जवाब दें। लेकिन हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि वे नहीं जानते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा जाए। तब सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद बोल उठी, सब लोगों ने ये बातें सुन ली हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं इन इल्जामात से पाक हूँ और मेरा अल्लाह जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? और अगर मैं यह कह दूँ कि मैं बेकसूर नहीं हूँ तो यह भी झूठ होगा। इसलिए मैं सब्र करूंगी और अपने दुख और गम की शिकायत सिर्फ अपने अल्लाह से करूंगी। यह कहकर सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उठीं और बिस्तर पर लेट गईं। उस वक़्त उनके लिए यह सोचना भी मुश्किल था कि अल्लाह ताला उनके मामले में ऐसी आयात नाजिल फरमाएंगे जिनकी तिलावत क़यामत तक मस्जिदों में की जाएगी। उन्हें बस इतना यकीन था कि अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ख्वाब दिखा देंगे जिससे उनकी बेगुनाही साबित हो जाएगी।
लेकिन अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के हुक्म के नाजिल होने के आसार महसूस होने लगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई तो आपके मुबारक जिस्म पर तकलीफ के आसार वाज़ेह हो गए। यह देखते ही हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर कपड़ा डाल दिया और आपके मुबारक सर के नीचे एक तकिया रख दिया। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आसार देखे तो उन्हें किसी किस्म की घबराहट महसूस नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि वे बेगुनाह हैं। अलबत्ता उनके वालिदैन पर उस वक्त बेइंतहा खौफ तारी था। आखिरकार वही मुकम्मल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर मुस्कान थी और आपकी पेशानी और माथे पर पसीने के रोशन कतरे इस तरह चमक रहे थे जैसे मोती। पहला जुमला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वह यह था, आयशा, अल्लाह ताला ने तुम्हें बरी कर दिया है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेगुनाही का ऐलान फरमा दिया। इसी मौके पर सूरह नूर की आयात नाजिल हुई, जिनका मफहूम यह है, जिन लोगों ने यह तूफान यानी इल्जाम बर्पा किया है वे तुम्हारे ही एक छोटे से गिरोह के लोग हैं। तुम इस वाकया को अपने लिए बुरा मत समझो, बल्कि यह तुम्हारे हक में बेहतर है। हर शख्स ने जितना कुछ कहा है उसी के मुताबिक वह गुनहगार होगा। सूरह नूर आयत 11। ये आयात कुरान करीम में हमेशा के लिए मौजूद रहेंगी। जिन लोगों ने इस इल्जाम में हिस्सा लिया हर एक पर उसके कहे के मुताबिक गुनाह मुकर्रर हुआ, और जिसने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया यानी अब्दुल्लाह बिन उबय, उसे सबसे सख्त सजा मिलेगी। अल्लाह ताला ने इन आयात में मुसलमानों को मुतनब्बह फरमाया कि जब तुम लोगों ने यह बात सुनी थी तो क्यों न मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों ने अपने ही लोगों के बारे में अच्छा गुमान किया होता और फौरन यह कह दिया होता कि यह तो सरीह झूठ है। इल्जाम लगाने वालों को चाहिए था कि वे अपने दावे पर 4 गवाह पेश करते, और जब वे 4 गवाह पेश न कर सके तो अल्लाह के नजदीक वही लोग झूठे करार पाए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर दुनिया और आखिरत में तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो जिस बात में तुम पड़ गए थे उस पर तुम्हें सख्त अजाब दिया जाता। तुम इस झूठ को अपनी जबानों से एक दूसरे तक पहुंचाते रहे और अपने मुंह से ऐसी बातें कहते रहे जिनका तुम्हें कोई इल्म न था। तुम इसे मामूली समझ रहे थे, हालांकि अल्लाह के नजदीक यह बहुत बड़ा गुनाह था। अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि जब तुमने पहली बार यह बात सुनी थी तो क्यों ना यह कहा, हमें ऐसी बात जबान पर लाना भी जेब नहीं देता। पाक है अल्लाह, ये तो बहुत बड़ा बोहतान है। अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करता है कि अगर तुम ईमान वाले हो तो आइंदा ऐसी बात की तरफ हरगिज न लौटो। अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम साफ साफ बयान करता है और अल्लाह सब कुछ जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई की बातें फैलें उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। इस पर ताज्जुब न करो, क्योंकि अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और अगर अल्लाह का फजल, उसकी रहमत और उसकी शफकत शामिल हाल न होती जो तुम्हें तौबा की तौफीक देती है तो तुम भी इस सख्त वईद से न बच पाते। अल्लाह बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। सूरह नूर आयात 11 से 20। इन आयात के नाजिल होने से पहले सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक ख्वाब भी आया था। ख्वाब में एक नौजवान आया और उसने पूछा, इतनी गमगीन क्यों हो? जवाब दिया गया कि लोगों की बातों ने दिल को दुखा दिया है। इस पर सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कुछ खौफ भी महसूस हुआ। तब उस नौजवान ने कहा कि इन अल्फाज में दुआ किया करो, ए नेमतों को मुकम्मल करने वाले, ए गमों को दूर करने वाले, ए परेशानियों के अंधेरों से निकालने वाले, ए फैसलों में सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाले, ए जालिम से बदला लेने वाले, ए अव्वल और ए आखिर, मेरी इस परेशानी को दूर फरमा दे और मेरे लिए निजात की कोई राह निकाल दे। यह दुआ सुनकर सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, बहुत अच्छा। फिर उनकी आंख खुल गई और उन्होंने इन्हीं अल्फाज में दुआ की। उस दुआ के बाद अल्लाह ताला ने उनके लिए निजात और राहत के दरवाजे खोल दिए। इल्जाम लगाने वालों में मिस्तह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका ख्याल रखते थे
बल्कि उन्हीं की सरपरस्ती में उनकी परवरिश हुई थी। लेकिन अफसोस कि वे भी इस इल्जाम में शरीक हो गए। जब अल्लाह ताला ने सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बेगुनाही जाहिर फरमा दी, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मिस्तह रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने घर से निकाल दिया और फरमाया, अल्लाह की कसम, अब मैं कभी भी तुम पर अपना माल खर्च नहीं करूंगा और न ही तुम्हारे साथ मोहब्बत और शफकत का बर्ताव करूंगा। इसी मौके पर अल्लाह ताला ने सूरह ए नूर की यह आयत नाजिल फरमाई, तुम में से जो लोग दीन में बड़ाई रखते हैं और जिन्हें अल्लाह ने दुनिया में वुसअत दी है, वे अपने करीबी रिश्तेदारों, मिस्कीनों, गरीबों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को देने से कसम न खाएं, बल्कि उन्हें माफ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम यह पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है। इस आयत के नाजिल होने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, क्या तुम यह पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हारी मगफिरत फरमा दे? हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह की कसम, मैं जरूर चाहता हूं कि अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे। इसके बाद वे मिस्तह रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए और जो माली मदद उन्होंने बंद कर दी थी उसे दोबारा जारी कर दिया। सिर्फ जारी ही नहीं की बल्कि दोगुनी कर दी और फरमाया, अल्लाह की कसम, अब मैं कभी भी मिस्तह का खर्च बंद नहीं करूंगा। मिस्तह रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी कसम का कफारा भी अदा किया। अब हम आपको शबान की बरकत वाली रात के बारे में बताते हैं। शबान की 15वीं रात को शब ए बरात कहा जाता है, यानी वह रात जिसमें अल्लाह ताला अपनी मखलूक के गुनाहों को माफ फरमाता है। इस रात के बारे में कई सहाबा कराम से भी अहादिस नकल हुई हैं। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि इस रात मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आरामगाह में मौजूद नहीं पाया, तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश किया और देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बाकी में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज शबान की 15वीं रात है। अल्लाह ताला इस रात जमीन पर नजर फरमाता है और इतने लोगों के गुनाह माफ कर देता है जितने कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बाल हैं। एक और रवायत में बताया गया है कि इस रात में इस साल पैदा होने वाले बच्चों के नाम लिख दिए जाते हैं और उसी साल मरने वालों के नाम भी। इसी रात सभी काम उठाए जाते हैं और रिज़्क तय किया जाता है। एक और हदीस में आता है कि इस रात अधिकांश मखलूकन के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, मगर 7 किस्म के लोग शामिल नहीं होते जब तक कि वे खुद तौबा न कर लें। 1. शराब नोश 2, वालिदैन के हकों के नाफरमान 3, झानी 4, रिश्ता तोड़ने वाला 5, मुशरिक 6, चुगलखोर 7, वह शख्स जो अपनी तहबंद, पजामा या शलवार टखनों से नीचे लटकाने वाला हो। इस रात जब सूरज गुरूब होता है, अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ बंदों की तरफ मुतवज्जह होते हैं और फरमाते हैं, क्या कोई है जो मेरी तरफ से बख्शिश चाहता हो या दुआएं मांग रहा हो या मुसीबत में मुब्तला हो ताकि मैं उसकी परेशानियां दूर कर दूं। यह रहमत और बख्शिश की रात सुबह तक जारी रहती है। इसलिए बंदों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वे इस रात की कद्र करें, इबादत करें, अपने गुनाहों की माफी मांगें और 15वें दिन रोजा रखें। अल्लाह ताला इस रात अपनी खास मेहरबानी से बेशुमार बंदों को माफ कर देते हैं, लेकिन काफिर, बेइज्जत रखने वाले और कातिल इसमें शामिल नहीं होते। सहाबा कराम और बुजुर्गान ए दीन से साबित है कि इस रात 3 अहम काम करना बहुत फजीलत रखता है। 1. कब्रिस्तान जाकर मरने वालों के लिए दुआएं माफी और इसाले सवाब करें। 2. नफल, तिलावत, जिक्र और आज़कार का इहतिमाम करें। 3. दिन के वक्त रोजा रखें। याद रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में केवल एक बार जन्नत अल बकी का दौरा फरमाया। इसलिए अगर कोई शख्स जिंदगी में एक बार भी सुन्नत की नीयत से वहां जाए तो उसे बहुत ज्यादा अज्र हासिल होता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी रवायत है कि इस रात इबादत और नेकी का खास इहतिमाम करना बहुत अफजल है। सुलह और सालेहीन ने हमेशा इस रात की फजीलत से भरपूर फायदा उठाया। अल्लाह ताला हमें भी इस बबरकत रात में नेकी और इबादत की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी दुआ की जाए तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना ना भूलें। कौन जाने किसी की आमीन से आपकी दुआ कबूल हो जाए। इस बबरकत रात में सभी को अपनी दुआओं में याद रखें।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।